मुझे चीखना चिल्लाना नहीं आता है। मैं हालात पर गुफ्तगू करता हूँ, करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूँ। जिस मर्ज का मरीज होता है उसी का इलाज करता हूँ। शुगर के पेशेंट को थम्स अप पिलाने की मेरी आदत नहीं है, और हार्ट के मरीजों को चर्बी की बोटी खिलाने की आदत नहीं है। जख्म जहां पर है उसी की सफाई करके और वहीं पर हम डिटॉल डाल करके और मरहम पट्टी करने का हुनर सीखे हैं। शायद यह वजह है कि मुल्की पैमाने पे हमारे बहुत सारे खतीब हमारे पहुंचने से पहले उनकी पेशानियां अर्क आलूद हो जाती और बहुत जल्दी अपनी बिसाते खिताब समेट करके जलवा फरमा हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र एहसान है, हम तकरीर जमाने के लिए नहीं आते, तकरीर समझाने के लिए आते। यही वजह है कि हम साल भर तकरीर करते हैं, हमारी आवाज नहीं बैठती। हमें अपनी कौम को कुछ पैगाम देना होता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता है। वहीं यख्ज़ुलकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करना छोड़ दे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी, है कौन जो अल्लाह के बाद तुम्हारी दस्तगीरी कर देगा। अल्लाह, ये कुरान शरीफ है, हमारे अब्बा की बात नहीं। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता हुआ, इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अगर शैतान के वरगलाने से तुमने गलत दोस्तों की महफिल में बैठना शुरू कर दिया है, तो जब तुम्हें बताया जाए कि ये गलत है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उस दोस्त की महफिल से उठ करके वहां चले जाओ जहां जाने का हुक्म अल्लाह और उसका रसूल देते हैं। ये कभी मत सोचिए यार हमारे बाद इस दुनिया का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हमसे पहले भी जो लोग गए ना दुनिया से, वो यही सोचते थे मेरे बाद दुनिया का क्या होगा। कुछ हुआ दुनिया का? हम भी सोच रहे हैं कि हमारे बाद दुनिया का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इतना परेशान है आदमी, इतना परेशान है, उठा पटक मचा रखी है जिंदगी। ले तेरे की दे तेरे, ले तेरे की दे तेरे। कुछ शऊर तो आना चाहिए। तवज्जो है आप? हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, आखिर वो लोग क्यों नहीं ट्यूशन की क्लासें खोलते हैं उन बच्चों के लिए जो जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं, उन बच्चियों के लिए जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं। वो गैरों की कोचिंग क्लास अटेंड करती हैं और उसके बाद उस डगर पे चल निकलती हैं लड़कियां और लड़के, जिन डगर पे जाने के बाद कौम मुस्लिम की नाक यहीं से कटती है। अल्लाह, क्यों नहीं खोलते? मुझे बड़ी खुशी हुई दारुल गरीब नवाज देख कर। अल्लाह सलामत रखे, इसी बामे उरूज पर ले जाए। आज के इस दौर में एक जिम्मेदार इदारे कौम मिल्लत के लिए उस सरमाए से कम नहीं है जो अबदुल आबाद तक मिल्लत के मरी हुई बॉडी में रूह फूंकने का काम करते हैं।
वैसे हम तो हैं इसी इलाके के, गौरा चौकी के पास। इधर पहली बार आए। ये फारूकी साहब बैठे हैं, इनके तवस्सुस से अल्लाह ने आपसे मुलाकात का इत्तेफाक अता फरमाया है। रहते हैं शहर मकराना में 30 साल से, हम भी दीन का काम करते हैं। गुज़िश्ता 50 सालों से मैं जलसे सुन रहा हूं और सुना रहा हूं 40 साल से, मगर हमारे अफराद जो स्टेज की जीनत बनते हैं बहैसियत खतीब, उनका एक ही काम है, जो उन्हें तकरीर याद है वो सुना के जाना है। आपके पल्ले पड़े चाहे आप चूल्हे भाड़ में। किसी को बुरी लगे तो लगती रहे, अगले साल मत बुलाना। अल्लाह, मुझे शौक भी नहीं इसका। आप बताइए कि मरीज आए डॉक्टर के पास और डॉक्टर जो है वो अपने हिसाब से न कुछ चेक करे न कुछ करे, बस दवा देता रहे, खिलाता रहे, एंटीबायोटिक दवा दे करके मरीज को टरकाता रहे। वो मरीज ठीक होगा कि मर जाएगा? कभी गुर्दा फेल होगा, कभी दिल फेल हो जाएगा, एंटीबायोटिक दवा खाते खाते। ये बुजुर्ग लोग क्या करते थे, अल्लाह वाले जिनके उर्स मनाए जाते हैं ना, ये क्या करते थे? क्या इन्होंने कोई जलसा किया? ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख कुफ्फारो मुशरिकीन को कलमा पढ़ाया। क्या कोई जलसा किया? कोई एक रेफरेंस मुझे दे दे। ये ऐसे ही स्टेज लगाया गया हो और कुमकुमे और ये हाइड्रोजन की बल्ब और ये ट्यूब लाइट लगाई गई हो, ये फर्रियां सजाई गई हो, कुमकुमे लगाए गए हो और झूमर लगा, कभी एक भी रेफरेंस कोई देख सकता? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कोई जलसा किया? शेख अलाउल हक पंडवी ने कोई जलसा किया? सरकार गौसे पाक ने कोई जलसा किया था? जी नहीं। वो जलसे नहीं करते थे, वो जहां बैठते थे वही जलसा हो जाता। खिताब जब वो करते थे ना तो जबान से फूल झड़ते थे, सुनने वाला उसे अपने कशकोले गदाई में लेके बैठता था। देखते देखते दिलों की दुनिया में इनकलाब पैदा होता था, कुफ्र निकलता था और इस्लाम की रोशनी दाखिल होती। सुभान अल्लाह। पूरे भारत में हम सुन्नी लोग, अहले सुन्नत वल जमात के लोग चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके पैगाम पहुंचा रहे हैं, मगर मामला ये है कि जो पैगाम पहुंचाना चाहिए वो तो पहुंचता नहीं है। बस हम आए और हमने फॉर्मेलिटी पूरी की और चले गए। जहां भी हम जाते हैं लोगों से ही पूछते हैं। अगर मैं आपसे इस वक्त एक बात पूछ लूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है नमाज की शर्तें कितनी हैं? ये सामने बैठे बता सकते? आखिर क्यों नमाज नहीं पढ़ते? ये जो वली लोग बनते हैं क्या बेनमाजी होते हैं? गौस कुतुब कलंदर जो बने क्या बेनमाजी थे? तो क्या इनके नाम के नारे लगा करके तुम पक्के सुन्नी बन सकते हो? क्या आपने ये नहीं सुना कि गौसे पाक ने फरमाया है जो कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए? हमारा ये नौजवान तबका पूरी रात जागता है और सिर्फ शेर सुनता है, समझता कुछ नहीं है। क्या बात, जिंदाबाद, और ये गड्डी गड्डी नोट रह जाता है, कुछ पल्ले भी पड़ती है बुद्धू छा, दिमाग शरीफ में कुछ आता है नहीं आता। आज की तारीख में हमारी न्यू जनरेशन शराब, जुआ, सट्टा, आईपीएल के झगड़े में, रमजान शरीफ के पाकीज़ा महीने में रोजा तो गया बालाए ताक,
महोदय जी रमजान शरीफ की नमाजें, तरावी, कुरान की तिलावत सबको पोटली में बांट के ऊपर रख दिया। आईपीएल के चक्कर में बैठे हुए हैं, सट्टा लगाना है, जुआ खेलना है, इतने पैसे आने चाहिए, और उन्हीं को देखो तो अगली सफ में बैठे। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब अजीब अजीब आदमी आया हमारी कौम के लोग। अल्लाह फरमाता है ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। ओ लोगो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो अल्लाह को याद करने के लिए नमाज कायम कीजिए। नमाज कितनी पढ़ी आपने? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं। अफसोस के साथ मैं अर्ज करता हूं, हम सुन्नियों के यहाँ मस्जिदों में नमाजी आप उंगली पे गिन लीजिए, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी। 2-1 बुड्ढे जो मरने करीब पहुंच चुके होते वो पहुंच जाते हैं, 2-4 बच्चे खेलने के लिए पहुंच जाते हैं, पूरा मोहल्ला मुसलमान होता है। अरे कुछ तो शर्म खाओ, अल्लाह की नेमतें खाने वाले, हरामी करने वालों, क्या जवाब दोगे मरने के बाद? लोग शमसुद्दीन तो बहुत सख्त बोलते हो, आखिर कब तक मुलम्माबाजी की जाए? कब तक चमचागिरी करके आपको समझाया जाए? भाई साहब मान जाइए, अरे हजरत मान जाइए, सेठ साहब मान जाइए, कब तक? मसल मशहूर है ना, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो फिर क्या किया जाता है? तो अभी सिर्फ मैं ही ये काम कर रहा हूं, 10-5 मौलाना और हो जाए ना तो इंशाल्लाह हम अकल ठिकाने लगा देंगे। इसमें हम सक्षम हैं। कुछ तो ऐसे कर्म फरमाए वो हमको सुन्नी नहीं मानते। बोले यार ये तो कुछ दूसरी बोली बोलता है। हाँ हजरत सुल्लतुल्ली है। अरे इनकी तकरीर से वहां भी बहुत खुश होता है। अबे तू क्यों नहीं खुश होता? तकरीर तो मैं तेरे लिए कर रहा हूं, वहां भी नहीं थोड़ी कर रहा हूं। नमाज किस पे फर्ज है? आप पे फर्ज है। गुनाहों से किसने बचना चाहिए? मुसलमान को बचना चाहिए। तो तकरीर तो हम आपके लिए कर रहे हैं ना। तो बोले बहुत सारे देवबंदी वहां भी आपकी तकरीरें बहुत सुनते हैं, हम तो सुनाते उन्हीं को हैं। क्या बात? तबलीग किसको की जाएगी? आइए रब से पूछे ना, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। अल्लाह को बता, ओ मेरे बंदो, ओ मौलाना लोगो, ओ दाइयाने दीन, मुफ्ती साहिबान, मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाइए तो प्यार से बुलाइए, मोहब्बत से बुलाइए, हिकमत से बुलाइए, मौइज़े हसना करके बुलाइए। अगर कभी गुफ्तगू करने में तेज तर्रार नौबत आ जाए तो बिल्लती ही आसान जो खूबसूरत तरीका है उस लहजे में बात कीजिए। सुभान अल्लाह। अब यही गुफ्तगू कर दे तो क्या कहते हैं? आपने तो रद्द नहीं किया जैसे हम करते, मतलब खबीस, मर्दूद, जिन्नात, शैतान। भाई साहब ये वजीफा आप पढ़िए, ये काम मेरा नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली, तुम्हारा रब ही जानता है कि कौन अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाएगा। वह हुवा आलमु बिल मुहतदीन, वही जानता है कौन हिदायत पाएगा। मेरा काम हिदायत देना नहीं है, मेरा काम हिदायत का मैसेज देना है, पैगाम पहुंचाना है। और यही पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी नबियों की थी। या अय्युहर रसूल
बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल किरदगार, तेरे रब की तरफ से जो ड्यूटी तेरी दी गई है, अपने रब का पैगाम बंदों तक पहुंचा दे। तेरा काम हिदायत देना नहीं है, तेरा काम पैगाम देना। शायद आपको पता हो, हमारे नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि मेरे चचा अबू तालिब मुसलमान नहीं हो रहे, कलमा नहीं पढ़ रहे, कलमा नहीं पढ़ रहे। उनके इंतकाल का वक्त करीब आया ना, तो मेरे हुजूर गए, कहा चचा मेरे कान में कलमा पढ़ लो ताकि जन्नत में चले जाओ। तो उनने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो शर्म आती है अपने खानदान के लोगों से। इंतकाल हो गया, 1400 साल का जमाना गुजर गया, अबू तालिब को इंतकाल किए हुए। अब कुछ मौलवी और कुछ सैयद लोग इस झगड़े में फंसे हुए कि अबू तालिब को मुसलमान बनाया। 1400 साल गुजरने के बाद अब उनको मुसलमान बनाने की फिक्र क्यों दी, जबकि अल्लाह ने कुरान में आयत तारी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए मुस्तफा जिसे तू चाहता है उसे हिदायत मिल जाए। ना ना ना, हिदायत तो अल्लाह देते हैं। कुरान उठाइए, हुजूर बहुत चाहते थे अबू तालिब मुसलमान हो, नहीं हुए। बाप के बारे में बेटा ज्यादा जानता है या हम ज्यादा जानते हैं? 1400 साल के बाद हम पैदा हुए हैं, अब यहाँ लेक्चर झाड़ रहे हैं बेटे बैठ करके, नहीं नहीं अबू तालिब मुसलमान। अभी वो चल रहा है साहब, नहीं, हजरत अली का पहला नंबर है, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, ये नहीं, पहला नंबर अली का। सबसे फजीलत ज्यादा अली की है। क्या साबित करना चाहते हैं? आज की तारीख में गुज़िश्ता 10 साल के अंदर ये हिमाकतों के शोले जवाला हमारे मुआशरे में प्रवेश कर चुके हैं। मेंबरों और मेहराब से ये खिताबात दिए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। जो आदमी अपना झगड़ा नहीं सुलटा पाता है, वो 1400 साल पहले का मैटर लेके बैठा हुआ। शर्म नहीं आती है? सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप की दुनिया में, और बाज़ाब्ता फेसबुक पर ऐसे मौलवियों की कितनी तकरीरें और उनके फरमुदात मौजूद हैं जो हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखी, हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी, ढोल बजाना जायज़ है। ऐसे भी पीर फटीचर निकले हैं दुनिया में, वो ढोल बजाने को भी जायज करने लगे। तो आम आदमी तो ये सोचेगा यार यही पीर साहब ठीक है, मुरीद होता कि ढोलिया बजाने लगा, यही है ना।